नहीं खोलती और उस कमरे को ही बदल देती है। जब एड्रियन घर आता है तो वो अपना कमरा बदला हुआ देखकर काफी हैरान भी होता है और कुछ पतला पतला भी था। फेबियाना को उसे देखकर ये लगता है कि वो अपनी दोस्त की वजह से परेशान है। अगली सुबह फेबियाना का पुलिस ऑफिसर दोस्त घर पर आता है, जिसने इसे पहले भी एड्रियन के बारे में बताया था कि वो अच्छा इंसान नहीं है। वो फेबियाना को लाकर एड्रियन की लड़की के साथ तस्वीरें दिखाता है, जिसे देखकर फेबियाना भी अब समझ गई थी कि एड्रियन अच्छा लड़का नहीं है। वो अब दोबारा से वॉश बेसिन के पास जाकर उसमें पानी भरकर फिर से सवाल करती है कि तुम कौन हो, मगर अब कोई जवाब नहीं आता। फेबियाना डर गई थी कि कहीं एड्रियन की दोस्त मर तो नहीं गई, क्योंकि उसे गायब हुए 2 हफ्ते हो चुके थे। अब ये आहिस्ता आहिस्ता उस अलमारी की तरफ बढ़ती है। ये चाबी लगाकर जब दरवाजे को खोलती है तो अंदर की बहुत बुरी हालत थी। थोड़ा सा आगे जाने पर इसे बेलन बेहोश मिलती है। जब ये उसके पास जाकर उसे जगाने की कोशिश करती है तो बेलन जाकर फेबियाना के सिर में कुछ दे मारती है। वो वहीं पर बेहोश हो गई थी। वो उसे छोड़कर बाहर आ जाती है। अब बेलन के पास उस दरवाजे की चाबी भी थी। वो बाहर आ चुकी थी। जैसे पहले बेलन कैद थी, अब फेबियाना उस कमरे में कैद हो चुकी थी। बेलन अपनी और एड्रियन की एक तस्वीर को उसी शीशे पर चिपका देती है। साथ ही उसने चाबी को भी शीशे के सामने बेड पर रख दिया था। अब जब एड्रियन घर आता है तो उसका डॉग उसे वो चाबी देता है और शीशे पर चिपकी हुई तस्वीर को भी देखता है। फेबियाना अब उस शीशे के पीछे कैद थी, जहाँ पर पहले बेलन थी।